मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, लेकिन चंद पसंद अनासिर ऐसे हैं जो हमारी शनाख्त को फ़रोग कर रहे हैं, वो भी कौड़ियों के मोल। कहा जाता है नादरा के 52 मराकज़ में से 50% मराकज़ ऐसे हैं जहाँ शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कौड़ियों के मोल गैर मुल्कियों को फ़रोग किया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं, ये किस तरह काम करते हैं और इनको किसकी पुष्पनाई हासिल है, इन तमाम शरपसंदों की सरखूबी के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें हमारा मुल्क अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। अगर हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन मेरी नजर डाले या फिर हमारे मुल्क को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम सबका फर्ज बनता है कि उस दुश्मन का मुकाबला करें। हमारी पाकिस्तानी शहरियत चंद रुपयों की खातिर फरोख्त हो रही हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि कोई शरपसंद हमारी शरीयत हासिल न कर सके। हमारा मुल्क पाकिस्तान हालत जंग में है। हमारे जराए ने इत्तला दी कि नादरा के बहुत से ऐसे मराकज़ हैं जहां बहुत आसानी से शनाख्ती कार्ड और स्मार्ट कार्ड। हमारी टीम ने आज से 2 माह कबल इस इशू पर काम करने का आगाज किया। हमने नादरा के मुख्तलिफ मराकज़ पर खुफिया तरीके से काम शुरू किया और जब उन मराकज़ की निशानदेही हो गई तो हमने एक टीम तश्कील दी और सबसे पहले पहुंचे शाहरा फैसल पर कायम अवामी मरकज़। यहाँ 2 चीजें वाजे करना बहुत जरूरी है। एक ये कि यहाँ पासपोर्ट ऑफिस भी मौजूद है और नादरा का दफ्तर भी, लेकिन यहाँ जो एजेंट मौजूद होते हैं वो दोनों काम बाखूबी कर लेते हैं। यानी किसी भी किस्म का काम हो, चाहे पासपोर्ट हो या शनाख्ती कार्ड, सब बन जाएगा। पैसा फेंक तमाशा देख। मैं मौजूद हूँ अवामी मरकज़ नादरा ऑफिस में। यहाँ पे मैं एक एजेंट बन के आया हूँ और मुझे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एजेंट्स दिख रहे हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12 के करीब तो मुझे यहाँ पे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके हाथ में फाइल्स हैं और वो लोगों के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक अंकल लगे हुए हैं 2 लोगों के साथ। मैं एक एजेंट बनकर वहाँ पहुँचा ताकि मालूमात हासिल कर सकूं कि ये शनाख्ती कार्ड और स्मार्ट कार्ड किस तरह आसानी से बन जाता है, वो भी गैर मुल्कियों का, क्योंकि नादरा का ये दावा है कि हमारे मरकज में कोई भी जाली काम नहीं हो सकता। अवामी मरकज पर जगह जगह एजेंट मौजूद थे और हर कोई अपने काम में मसरूफ था। वैसे फीस कितनी है? 5,000। और आप कितने लोग हैं? अरे हम तो यार 100-200 रुपये बस। तो ये डाउ ये वाला मार्क नहीं हटा सकते? कार्ड का आप लोग करते ही नहीं। कार्ड वो ऊपर बैठे हैं कार्ड वाले, ये वाले हैं? हाँ ऊपर। मैंने एक एजेंट से बात की तो मालूम हुआ कि वो पासपोर्ट का काम करता है। शनाख्ती कार्ड वाले तो ऊपर बैठे हैं। मैंने ऊपर की जानिब देखा तो वहाँ 6 से 7 लोग मौजूद थे। ऊपर एनएफसी में वो खुद ही आप करा सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते, एजेंट नहीं कर सकता। एजेंट नहीं करेगा? 10,000 वो तो बहुत पैसे मांग रहे हैं। आरामबाग भेज दिया उन्होंने। आरामबाग किसी पुलिस वाले को बोलो इनक्वायरी करा के दे देगा कोई जानने वाला। जानने वाले पैसे ही मांग रहे हैं ना। जो जिन काम कराते हैं उनको मुंह फाड़ते हैं। 50,000 1 लाख रुपए कोई देता नहीं है। 6 महीने का टाइम लगता है, 8 महीने का कोई बर्दाश्त नहीं करता। बेहतर है बंदा उस काम में हाथ ही डाल। मैं इस कोने पे देख रहा हूँ अंकल नहीं बल्कि लड़का सा खड़ा हुआ है। 2-3 उसके साथ लड़के मौजूद हैं, जैसे ऊपर बैठे हैं इसी तरह बैठे हैं। ये मुझे एजेंट ही लग रहा है। उसके बाद जाता हूँ। आप यहीं पे होते हैं? क्या काम है भाई, ये तो ना हैं? आपसे क्या ताल्लुक है? नहीं ताल्लुक तो कोई नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप यहीं पे होते हैं? नहीं मैं यहाँ नहीं होता तो। यार मैं भी करंगी में और उसमें होता था। भाई बातें क्यों कर रहे हो, काम बताओ किस काम के लिए रोका आप? काम तो मैं शनाख्ती कार्ड के सिलसिले में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे ना मैं औरंगी में भी तो था, एजेंट के तौर पे कर रहा था और ये इधर करंगी में भी था। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या निज़ाम होता है? निज़ाम हाँ? जो नॉर्मल होता है वही होता है यार देखो वहाँ पे तो था, हम लोग बनवा देते थे, बाहर एजेंट के तौर पे खड़े होते थे, चीज़ें बनवा देते थे लोगों की। यहाँ पे आप किस तरह बनवा लेते हो? बन जाएगा मगर खर्चा देना पड़ेगा तुम्हें। नहीं मैं अपने लिए नहीं बनवा रहा, तुम मेरी सेटिंग करा दो, मैं बनवा के मैं यहाँ खड़ा हूँगा ऐसे ही। उस पर हमें क्या मिलेगा अगर तुम्हारे को हमने सेटिंग करा दी तो? तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हें क्यों दूंगा मैं? तुम अगर तुम मेरे साथ करते हो ठीक है, मैं केस पकड़ता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। क्या दोगे? हैं? क्या दोगे? कितने दे दोगे? वो केस के हिसाब होगा। तो कितने % दोगे?
अगर मतलब केस के हिसाब से पकड़ के दे दूंगा। तुम कितने बनवाते थे वहाँ के? मैं 25,000 रुपये से स्टार्ट करता था। 25,000 से 20 से स्टार्ट करता था, 25, 30, 18 में भी बनवा के दिया। यार उससे ज़्यादा लगेंगे। कितने लगेंगे? 30,000 तक का बैठेगा अगर 30,000 का? भाई को दर्जन कोई बनवाने। दर्जन नहीं, एक की बात कर रहा हूँ। उतने समझदार तुम भी हो, अगर पुराने काम करने वाले तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो वहाँ सेटिंग नहीं ना, बंदा चलाइए ना मेरा। अभी हमारी गलती थोड़ी, वहाँ जाके करोगे। हैं? वहाँ जाके करोगे सेटिंग, वहाँ है तो फिर हमारा क्यों टाइम जाएगा? करना है 2,000 रुपये रख के कमीशन। 2,000 रुपये? मैं तुम्हें 18,000 का अमाउंट दूंगा, 20,000 का अमाउंट दूंगा, तुम 2,000 रुपये दोगे। 11,000 रुपये अपनी जेब में थोड़ी डालूंगा, मुझे भी तो आगे पीछे देने होंगे ना, जिससे मैं कराऊंगा। लेकिन एंट्री होगी उसकी। सब होगा, एंट्री होगी यार एंट्री कैसे? हम तो बगैर एंट्री के करवाते थे। तुम्हें तरीका नहीं पता तो फिर तुम कच्चे होगी। ये एक सवालिया निशान है मेरे लिए, और एक हैरत अंगेज़ बात ये है कि किस तरह ये मुमकिन है कि एक ऐसे शख्स की जिसका कोई बायोडेटा नहीं है मौजूद, वो उसका अंदर इंदराज भी हो जाएगा और वो किसी फैमिली के साथ अटैच हो जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही मेरे बात। तो ये चेक करना पड़ेगा किस तरह हो। इसी सवाल का जवाब हासिल करने हम पहुंचे अपने जराये की बताई हुई दूसरी जगह, यानी औरंगी टाउन 5 नंबर। इस सेंटर के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर का दफ्तर भी है। औरंगी टाउन 5 नंबर के लिए ये बात बहुत मशहूर है कि यहाँ हर गैर मुल्की का शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड बगैर किसी परेशानी व मुश्किलात के बन जाता है। नादरा के इस मरकज का अमला पूरी तरह एजेंट माफिया के अंडर काम करता है, जो योमिया लाखों रुपए नादरा के अमले को देता है। यहाँ पर तो सारे ये एजेंट, यहाँ पर कोई 200 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये टोकन के पैसे लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ सुबह 6 बजे से आके यहाँ खड़े हुए। तो टोकन के पैसे होते हैं? मेरा नंबर था 45 नंबर, मुझे मिला 53 नंबर। क्यों? बस वो कोई ना कोई आगे बढ़ जाता है। अच्छा, 1,000 रुपये की चीज़ के होते हैं? 1000 रुपये वो लेते हैं। जैसे कि बत्ताखोरी जो है, बाहर जो किसी को पैसे दे तो फौरन बन के आ जाता है। हम लोगों के पास इतने तो पैसे होते नहीं है जो हम लोगों को दें। इन मोहतरम का ये मानना था यहाँ तो सभी एजेंट हैं, हर कोई पैसे मांगता है। ये टोकन बेचते हैं क्या? टोकन बिकता है क्या? टोकन दिखता नहीं, टोकन फीस दी जाती है गाँव में। 150 रुपये होती है टोकन फीस? 300 रुपये। 300 रुपये फीस है? तो कितने बजे तक होता है काउंटर? काउंटर का टाइमिंग क्या है? मुझे नहीं मालूम। क्यों बताओ तो। अम्मा एजेंट होते हैं यहाँ पे? बाहर क्यों लिखा हुआ ये इतना बड़ा? पता नहीं आप एम्प्लॉय हैं यहाँ की? जी। हैं? क्या करती हैं? गार्ड हैं? यार अंदर तो जाने दो मुझे। अंदर अलाउ। तो भाई बात तो करवा दो किसी से। ये तो बाहर इतनी सारी चीज, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो ये कुछ तो मैं पूछूं उनसे। नादरा हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मुझे बंदे से तो मिलवा दो। कौन इंचार्ज कौन है? नादरा हेडक्वार्टर। नाम तो बताएं इंचार्ज का। इंचार्ज का नाम तो बता दो। देखो बाहर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो अंदर पूछने तो दो मुझे। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि यहाँ कोई भी मुलाजिम हमसे बात नहीं करेगा और ना ही कोई जवाब देगा, क्योंकि इनको बोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जाली शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड और इस तरह की दूसरी चीजें बनाने की खुली छूट है। अब इन मासूम इंसान को ही देख लें। क्या अकाउंट टोकन है जी? इसके पैसे होते हैं? ये 300 रुपये का टोकन लिया था। ये तो वो नया करवाया होगा ना, नया असूल जब हुआ होगा। फर्स्ट टाइम तो फ्री होना चाहिए ना। फर्स्ट टाइम नहीं, दरख्वास्त फीस है ना 300 रुपये है, लिखा हुआ है 300 रुपये। सर पूछा नहीं जाएगा, बस आप ब्रोकर लोग के लिए वो अलग, जो ब्रोकर है वो अलग पैसे लेंगे। वो अर्जेंट जाता है, डायरेक्ट अर्जेंट लिख दिया जाता है। 300 रुपये लगाए होते हैं। किसी से पूछा मैं क्या आप अर्जेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नहीं पूछा जाता। नहीं पूछा जाता? नहीं सर, खाली अर्जेंट लिख देते हैं। 300 रुपये ले दें आप और अर्जेंट लिखाएगा। क्या बोल रहे हैं? अंगूठा सही नहीं था। अंगूठा सही नहीं था? दिखाओ अंगूठा। वालिद साहब का अंगूठा तो सही है उनका। अरे अंगूठे का निशान सही नहीं था, कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल हो गया? दोबारा बनेगा? दोबारा पैसे दो। हाँ दोबारा दो, सब कुछ दोबारा करो। दोबारा कहाँ से लेके आएंगे? उनको तो इंतकाल हो डेथ हो गया गई। जी। इन अम्मा जी का मसला बहुत ही अजीब है। नादरा ने ये कहकर शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया कि अंगूठे का निशान ठीक नहीं। अब वो बेचारा इस दुनिया में मौजूद ही नहीं जिसका ये शनाख्ती कार्ड है, तो उसका निशान कैसे और किस तरह ठीक करवा सकते हैं ये नादरा के अफसरान? कितने ब्रोकर हैं यहाँ पर? अरे बेशुमार है। क्या कितनी फीस है ब्रोकरों की? वो 2,500, 3,000, 3,500 शनाख्ती कार्ड बनाने का लेते हैं। उसके बगैर बनेगा ही नहीं है। वैसे आप जमा शनाख्ती कार्ड बनाने के मतलब अंदर आपको लाइन में ना लगना पड़ेगा। अगर किसी ने बोल दिया बिहारी कहाँ से आए थे, बोले बांग्लादेश से आए थे, लिख देंगे कि 80 से पीछे का सबूत लाओ। उर्दू बोलने वाले कोई बंगाली तो है नहीं,
जब बंगाली नहीं है तो फिर उनका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? या तो डिक्लेयर कर दे कि भाई आप जो है पाकिस्तानी नहीं हो, क्या समझे, वो डिक्लेयर भी नहीं करते, लिख देंगे एफ केस। अब वहाँ जाओ औरंगाबाद थाना, वहाँ पे भी 2 पैसे, वो भी क्लियर नहीं होता, भाग भाग के आदमी थक जाता है, सालों मतलब एक बहुत अरसे में डाल देते हैं ना। हाँ हाँ। ये जनाब बहुत गुस्से में है। इनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे ही मारने लगे, क्योंकि ये नादरा के अमले से परेशान है। नादरा के इस मरकज को एजेंट पैसे कमाने की मशीन समझते हैं। सुबह आए बाहर आए तो एक एजेंट ने हमको बोला 2000 रुपये दे दो, जल्दी बन जाएगा। जल्दी कितना जल्दी? कल आओ ले जाओ बोल रहे थे। कल आओ ले जाओ जी, हमने बोला नहीं हम लोग खुद बनवाएंगे। फिर आए 300 रुपये बना दिया, 300 रुपये का बिल बनवा दिया हम लोगों ने। 300 रुपये खुद भरवाया? हाँ जी, खुद बनवाया। कब तक मिलेगा? वो मिलेगा अभी 20-30 दिन में मिलेगा, 1 महीने में मिल जाएगा। 1 महीने में मिल जाएगा जी। यानी एजेंट है यहाँ पे? एजेंट है सर, बहुत है एजेंट है भाई यहाँ पे। मैं एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने की परमिशन मांगने लगा, लेकिन ये तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहा था। सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि हेड ऑफिस जाएं, वहाँ से पता करें। अब मसला इस मरकज और इस जैसे बहुत सारे मराकज का था। हेड ऑफिस वाले तो मुझे और मेरी टीम को सब अच्छा है कि गोली देकर वहाँ से चलता करते। मालूमात तो इस मरकज का इंचार्ज ही दे सकता था जो अंदर मौजूद था, लेकिन हमें उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। यार ये अम्मा ने मुझे पान खिलाया, वो बोलने की अंदर तो नहीं जाने दे सकती, पान खिला सकती हूँ, तो पान खिला दिया मुझे इन्होंने। हमारी इत्तलात के मुताबिक नादरा के 52 मराकज़ में से कम 50% मराकज़ ऐसे हैं जहाँ पे इलीगल तरीके से जो है वो शनाख्ती कार्ड CNIC बनाया जाता है, स्मार्ट कार्ड बना दिया जाता है गैर मुल्कियों का, जिसमें बहुत सारी कौमियत के लोग शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पे अपने एजेंट्स के थ्रू जो है वो शनाख्ती कार्ड बनवा के पाकिस्तानी नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसीलिए आए थे कि हम देख सकें कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पे लोगों से जो हमारी बात हुई उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे जो है वो एजेंट्स मौजूद हैं और पैसे लिए जाते हैं, और हम जो हैं अब एक ऐसे एजेंट की तलाश में हैं जो हमारे एक गैर मुल्की का स्मार्ट कार्ड बना के दे। क्योंकि स्मार्ट कार्ड जो है अभी एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ना लाइसेंस की ना वेपन लाइसेंस की, उस तमाम चीज़ों में उसमें सिम लगी हुई है। तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं आसानी से नहीं बन सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे एजेंट को पकड़ें जो ये तमाम काम हमें करवा दे। कोशिश कर आज ही करवा दे। हम चूँकि इस इशू पर 2 माह से काम कर रहे थे, इसलिए हमारा काम तकरीबन पूरा हो गया था। हमारे नुमाइंदे फरहान ने इस सिलसिले में एक एजेंट को पकड़ा और उससे एक बंगाली जो कि पाकिस्तानी शहरियत का हामिल है उसका स्मार्ट कार्ड बनाने की कोशिश की। हमने इस एजेंट से ये कहा कि ये बंगाली गैर मुल्की है और इसके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं। हम लास्ट 2 मंथ से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा रब्ता हो सके ऐसे एजेंट से जो हमें स्मार्ट कार्ड बना के दे, वो भी किसी गैर मुल्की का। तो फरहान और हम सब ने मिल के, ये पूरी टीम ने हमारी रैकी की, तो औरंगी टाउन 5 नंबर पे एक नादरा ऑफिस है, वहाँ पर हमें कुछ ज़राए ने इत्तला दी और हम लोगों ने रैकी भी की। फरहान जब हम देख रहे थे कि आप गए थे तीनों लोग, बंगाली, आप और एक जो हमारा टीम मेंबर है वो, तो उस लड़के से जो बात हो रही थी वो भी हम सुन रहे थे। तो उसने मजीद क्या कहा? मजीद उसने ये कहा, आप एक दिन का मुझसे टाइम मांगा था, आज मुझे बुलाया था उस बंदे ने, बोला था हम इसका सारी डॉक्यूमेंट्स, मैंने उसको बोला मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इसके नहीं हैं, और इसने बोला चलें मैं इसके वालिदैन का नाम वगैरह सब चेंज कर दूंगा। तो जब हमने कल देखा है तो वहाँ पे बहुत सी गैर मुल्कियों का NIC बन रहा था, जिसमें अफगानी भी थे, बहुत से अफगानी लोगों का, बंगाली लोगों का वहाँ पे NIC पहले ही बना रहे थे। किसी और ख़ानदान के ट्री में हाँ उनको शामिल कर मतलब ये होता है कि जैसे आप हैं, आपकी बिहाफ के ऊपर किसी और को ऐड कर दिया, आपके फादर उसके फादर हो गए, आपकी वालदा उसकी वालदा हो गई, इस तरह होता है। इसी तरह होता है। बाकी इसी जिसके जो पैसे वगैरह जो हैं, मालूमात वगैरह उसने हमसे पहले मांगे थे 25,000। तो वहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा, अफगानी लोगों ने 40-40 हज़ार रुपये भी दे के NIC बना रहे हैं वहाँ पर स्मार्ट कार्ड। मतलब ये कह सकते हैं हम कि पूरा नादरा ऑफिस जो है इसमें शामिल है, उस ब्रांच का, उन तमाम लोगों की सरपरस्ती में ये हो रहा है। इसके अलावा ये मतलब डायरेक्ट तो नहीं बनेगा ना, इसके लिए कुछ और भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बंगाली का तो आपने कुछ भी नहीं बताया। तो क्या इसका बेफार्म बनवाएंगे या बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनेगा? इसने बेफार्म बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह इसने कहा है मैं टाउन ऑफिस से खुद बना लूँगा, औरंगी टाउन
टाउन ऑफिस से बना लेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये औरंगी टाउन के किसी रिहायशी के साथ उसको मैच कर देगा वो। तो फिर आप ऐसा है कि आप जाएं, फिर हम देखते हैं आपको कि क्या बात हो रही है। अभी बंगाली हमारा नादरा ऑफिस के बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ है हमारे एक टीम मेंबर के साथ होटल पर। हम पहले उसके पास जा रहे हैं, उस बंगाली को साथ लेके उस एजेंट के पास जाएंगे और उस एजेंट से जाके बात करेंगे भाई क्या हुआ। और हमने बस आप पैसे दे दीजिएगा उसको। जी हम पैसे दे देंगे। ओके। लीजिए जनाब, ये है हमारी कश्ती के नाखुदा मोहतरम एजेंट साहब। ये हमारे बंगाली बाबू का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इस बंगाली को नादरा ऑफिस के अंदर जाकर बोलना था। नाम क्या है? वालिद का नाम? वालिद का नाम? हाँ क्या होगा? बाप का नाम तो आप बताओगे ना, ये वो ही बोलेगा ना। बाप का नाम चेंज हो जाएगा। अभी मैं असल में बताऊँ या आपका जो आप बताओगे वो बताओ, ये तो बताना है ना। आप बताओ अपने वालिद का नाम क्या है? मेरा वालिद का नाम है अबुल आसिफ। ये नाम नहीं बताना। तो इसीलिए मैंने उसको बोल दिया था ना, आपने इब्राहिम नाम भी मना किया था मुझे। मोहम्मद इकबाल बताना। बाप का नाम वालिद बाप नहीं। वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल, कहाँ रहता? औरंगी टाउन 5 नंबर। मगर कुछ पता पूछेंगे, कम बोलना, साफ बोलना, घबराना नहीं और हमरा नहीं करना। हमरा तेरे को मैंने कल भी समझा था, हमरा नहीं मेरा नाम शकील है। ये है ना बंदा, किस तरह बात कर रहे हैं? मेरा नाम शकील है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल है, इनका इंतकाल हो गया है। इस एजेंट ने हमारे बंगाली बाबू का नाम तब्दील कर दिया था, जबकि हमारे बंगाली बाबू का नाम तैयब था और इसके वालिद का नाम खलील अहमद था, जो कि ये एजेंट तब्दील कर रहा था। क्योंकि इस एजेंट को हमने यही बताया था कि इस बंगाली बाबू के पास पाकिस्तानी होने की कोई शनाख्त मौजूद नहीं, इसलिए जो भी करो हमें तो इसका स्मार्ट कार्ड बना दो। नाम पूछेगा तो मोहम्मद शकील, मेरा नाम मोहम्मद शकील, वालिद का नाम मोहम्मद इकबाल। वालिदा का नाम पूछेगा तो फिर क्या बताओ, तो बताना ना। रज़िया, हाँ तेरे को क्या याद रहेगा ये बताओ। जो आसानी से बोल सके लेडीज का नाम को बता दे। आयशा। हाँ आयशा बोल रहे हैं। वालदा और वालिद साहब का इंतकाल। वालिदैन का इंतकाल हो गया, तकरीबन 10-12 साल हो गया। इस एजेंट ने हमारे बंगाली बाबू का नाम मोहम्मद तैयब से मोहम्मद शकील और वालिद का नाम खलील अहमद से मोहम्मद इकबाल कर दिया था, और ये भी कह रहा था कि अगर ऑफिस में कोई पूछे तो उससे यही बोलना कि तुम्हारे वालिदैन मर चुके हैं और तुम बहुत गरीब हो, नौकरी करना चाहते हो, इसलिए शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हो। तो अंदर पूछेगा कि कितने पैसे दिए? बोलना भाई ने बात की है, फरहान ने। क्या बोलोगे? भाई से बात की, भाई को पता था। अब दोबारा अपना नाम बता, क्या है? नाम मोहम्मद शकील, बाप का नाम मोहम्मद इकबाल, वालिद का नाम मोहम्मद इकबाल है, वालिदा का नाम आयशा है। तालीम कितनी है? 5। कहाँ रहते हो? औरंगी 5 नंबर। भाई मगर एक तेरे से फेवर चाहिए यार। क्या? 3000 कम है यार। नहीं, मैं आपको पहले ही बता दिया। देख 3000 बता क्यों कम है? 3000 तो बोलेगा मैं देखो। असल कहानी है 3000 कम है यार, जाने मन। मैंने आपको बोला था सर। यार कसम से वैसे नहीं है, बाखुदा मेरे को होते मैं तो कुछ नहीं मना करता। ये 10,000 रुपये भी कैसे करके हो मेरा दिल जानता है यार। 10 पूरे 8,000 जैसे फिर वो NIC देगा ऐसे मैं तलाक में दे दूँगा, ये मेरा वादा है। 5,000? 8,000 8,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे नुमाइंदे ने इस एजेंट को 10,000 रुपए दिए और 8,000 रुपए स्मार्ट कार्ड बनने के बाद देने का वादा किया। अब एजेंट हमारे बंगाली बाबू को साथ लेकर नादरा ऑफिस के अंदर चला गया ताकि तमाम लीगल काम करवा सके। हालांकि इसका कोई भी काम लीगल न था, लेकिन पैसे से तमाम गैर कानूनी काम कानूनी हो जाते हैं, ये बात मुझे आज समझ आ गई। ये एजेंट हमारे बाबू के साथ नादरा ऑफिस के अंदर चला गया। हम इसको ही महा एजेंट यानी बड़ा एजेंट समझ रहे थे, लेकिन ये क्या, ये तो अपने से बड़े एजेंट के पास जा पहुंचा।
इस छोटे एजेंट के बॉस ने हमारे बंगाली बाबू को देखा और बात की, तो इसको मालूम हो गया था कि ये बंगाली है, इसलिए इसने पैसे ज्यादा मांगे और हमारी टीम को वहां से चलता किया। इस छोटे एजेंट ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि बॉस नहीं मान रहा, इसलिए तुम्हें 20,000 देने होंगे। तुम यहाँ रुको, मैं बात करके आता हूँ। आप आना पीर वाले दिन सुबह 10 बजे, ठीक है? 10 बजे, बल्कि इसी टाइम पर आइए ना, 10 साढ़े 10 बजे। तो आपका भी हमने डॉक्यूमेंट जो बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट जो बनवाना है, वो मैं तैयार करवा लूँगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा ना, पहले तो सर्टिफिकेट बनेगा, यूनिवर्सिटी बोलेंगे, बनेगा, वो बनने के बाद ठीक है, मैं इसका प्रोसीजर होगा, तो 30 जल्दी। पैसे में बहुत ताकत होती है। छोटे एजेंट ने 10,000 रुपए ले रखे थे, इसलिए बड़े एजेंट को मानना ही पड़ा। इसने हमारी टीम को पीर के दिन आने का कहा और बताया कि सबसे पहले तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, फिर इसके बाद बाकी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, इसलिए आप लोग पीर के दिन आ जाना। चले जाएगी, मैं इस चक्कर के अंदर से ज़्यादा टेंशन के अंदर हूँ, मैं इसलिए तो इतना पैसे दे रहा हूँ। घबरा के काम नहीं होगा भाई, पैसे वापस ले लो यार, पैसे लेके भागा नहीं है आपका। पैसे की बात नहीं है, नहीं आप बोले ना मेरे पैसे दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, डेली को नौकरी पे लगना है, इसलिए हमको ज़्यादा टेंशन है भाई। अभी इसका कुछ हो तो कागज तो इसके हाथ में हो, टोकन के लिए कुछ भी तो है नहीं इसके हाथ में। कोशिश कर आज ही करवा दे यार, आज कुछ नहीं होगा भाई, बोलो पैसे वापस। क्यों पीर वाले दिन हम लोग पीर वाले दिन आ भी नहीं सकेंगे। ये देख, मैं इसको, मेरी ऑफिस होती है, मैं रोज रोज छुट्टी नहीं करता। पीर को आ भी जाए, सही है, लेकिन कोई बात है, पहली तक तो नहीं मिलेगा ना, पहली तारीख को मिल जाएगा, पहली तारीख को मिल जाएगा। तो अभी पैसे वापसी दे दो, पीर वाले दिन ये दोनों आएंगे, मैं नहीं आ सकूँगा, ये दोनों आ जाएंगे, पीर वाले दिन आपको इधर ही आज दूंगा तो इसका काम बस होगा ना, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनेगा? अगले को पैसे दूंगा तो काम स्टार्ट करेगा। क्यों उसका दिल मुतमईन नहीं है, बोलता पीर वाले दिन आऊँगा, पीर वाले दिन ही मैं पैसे दूँगा। मैं बताना पीर को, मैं और भाई आ जाऊँगा, सही है? आपका मर्जी, हम इतना पैसे भी थोड़ी दे सकते शुरू में। मैं तो पहले ही बोल दिया, 13 मैंने मांगा था, वो तो 10 भाई ने। तो फिर हमने क्या बोला, आपको 10 दे देंगे, सही है, आप उसी दिन काम करवाओगे बोला। हमारी टीम ने एक फर्जी कहानी बनाई कि हमने आपको आधे से ज्यादा पैसे दे रखे हैं, फिर भी हमें पीर के दिन आने का बोल रहे हो। अगर काम नहीं हो सकता तो पैसे वापस कर दो। पैसे की वापसी का सुनना था कि छोटा एजेंट परेशान हो गया और बड़े एजेंट को फोन करने का कहकर हमारी टीम से अलग हो गया। वाह क्या बात है, एजेंट माफिया के इस ग्रुप ने हाथ के हाथ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, टोकन लिया और फॉर्म हल करवा दिया। इसको कहते हैं पैसे की ताकत। ये छोटा एजेंट हमारे नुमाइंदे को लेकर बर्थ सर्टिफिकेट के हमरा म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस गया, जहाँ से ये तमाम चीजें कमिश्नर से अटैच करवाई। एक टोकन की फोटो चल, इस फॉर्म की फोटो चल के भाई। हाँ, एक करवा, अभी से करवा ली, तस्दीक के बगैर। चल ठीक करवा ले, इसके बाद में करवा दे। करवा, उसके बाद अभी आप जाओ, ये नहीं आएगा, मैं तेरे पास आऊँगा, अकेला उधर से लेने चला, ठीक है? मैं तेरे पास आ जाऊँगा। आपका काम तकरीबन ये आपका 90% हो गया। कितना परसेंट? 90% काम हो। आप बहुत परेशान हुए थे, हमने पैसा दे दिए हम तो। ये छोटा एजेंट हमारे नुमाइंदे के साथ म्युनिसिपल ऑफिस से तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाकर बआसानी बाहर आ गया। इसने ये भी कहा कि आपका काम 90% कंप्लीट हो गया है, इसलिए हमारी टीम अगले पीर को आने का कहकर वहाँ से निकल गई। स्मार्ट कार्ड बिल्कुल रेडी है हमारा, कोई उसको रिश्वत लेके क्लियर कर रहा होगा। अब हमारे बंगाली बाबू के पास जाली कागजात मौजूद थे, वो भी कमिश्नर से तस्दीक शुदा। अब हमारे बाबू को एक नया नाम मिल गया था, मोहम्मद शकील वल्द मोहम्मद इकबाल। हमने ये मोहम्मद शकील के नाम से, मोहम्मद शकील मोहम्मद इकबाल के नाम से इसका NIC बना लिया है। अच्छा, बंगाली का। अच्छा, इनका एक शनाख्ती कार्ड आपके पास और भी है। अच्छा, ये देखें, ये बहुत ही
मैं बोल रहा हूँ कि शर्म की बात है कि इनका जो नाम है मोहम्मद तैयब है और इनके जो फादर हैं ये इनका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड बंगाली का हमने एजेंट को ये शो किया था कि वो इनका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई बायोडेटा नहीं है। क्यों फरहान? जी हमने यही शो किया था। इसी तरह हम उसके पास पूछे, हमने कहा भाई हमारा काम हो जाएगा। तो पहले तो वो कहने लगा आज बहुत रश है। पहले जो हमारी बात हुई थी इससे 15,000 रुपये में हमने थोड़े पैसे भरा दिए उसके, तो हमने उसको 18,000 रुपये कर दिए। तो वो राज़ी हो गया इस काम के लिए, आज हमें काम कर दिया उसने। और मोहम्मद शकील के नाम से इस बंगाली का इसने NIC बना दिया मोहम्मद तैयब का, कि वालिद। अच्छा, इसमें आप ये देखें बड़ी ही कोई फरानी पकड़िएगा, बड़ी ही कोई शर्मनाक बात है कि हम अपनी शहरियत को 25-25, 30-30 हज़ार रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। ये नादरा ऑफिस की टोकन नंबर है। ये टोकन जो है ये बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के मिल नहीं सकता आपको। मतलब आपको रिन्यू करवाना है, नया बनवाना है, तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स देना है इसके बिहाफ पे। और ये नादरा का टोकन जो है ये आप ये देखें कंप्यूटराइज टोकन है जो आपको और मुझको नॉर्मली मिलता है। एक तो ये सबसे अहम बात। दूसरी बात सबसे अहम कि इनका जो ओरिजिनल वालदा होंगी उनका नाम कुछ और होगा, लेकिन इनकी वालदा को जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है सलमा है और इनका ये CNIC नंबर भी उन्होंने डाल दिया है। और दूसरा इनके जो फादर अब हो गए हैं वो हो गए हैं मोहम्मद इकबाल, जो मोहम्मद अब जो हैं वो मोहम्मद इकबाल हो गए हैं। तो आप ये देखें बे फॉर्म भी इन्होंने बनवाया म्यूनसिपल कमिश्नर से सिग्नेचर करवा के बे फॉर्म इनका बनवाया जो इस नाम से मोहम्मद शकील के नाम से। ये बैरूनी ममालिक से लोग या अपने ही कुछ ऐसे शरपसंद लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, वो इस तरह के लोगों के साथ मिलकर और इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। और मज़े की बात, स्मार्ट कार्ड के ऊपर जो हमारी नादरा ऑफिशियल से अनऑफिशियली बात हुई, क्योंकि नादरा ऑफिस वाले जो हैं वो इस तरह अपना मौक़िफ़ किसी को भी नहीं देते। वो कहते हैं जी हमें अलाउ नहीं है, इस्लामाबाद से परमिशन आएगी, ये आएगा, एक लंबा प्रोसीजर होता है और वो सिर्फ DG बात करेगा और इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। तो आप ये देखें कि अपनी साख को बचाने के लिए या अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए कोई भी अपना मौक़िफ़ नहीं देगा वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि उनके इदारे में करप्शन बेतहाशा है। और इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि हमने स्मार्ट कार्ड बनाया है। स्मार्ट कार्ड के अंदर 36 फीचर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आपका बेसिक डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वेपन अगर आपके पास है तो उसका लाइसेंस का नंबर होगा, और क्या बोलते हैं पेंशन अगर आप लेते हैं तो उसका नंबर भी आ सकता है, आपका पासपोर्ट का नंबर भी। इसी तरह के 36 फीचर जो हैं उस स्मार्ट कार्ड में मौजूद होंगे। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि स्मार्ट कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह ये आपका 2 नंबर स्मार्ट कार्ड जो मैं बनवा रहा हूँ बंगाली का, और आप सोचें कि ये हमारे लिए सानिया नहीं बल्कि अलमिया है। हमने एक बार फिर अपने नुमाइंदे को इस छोटे एजेंट के पास भेजा ताकि ये बात पक्की हो जाए कि हमारा स्मार्ट कार्ड तैयार हो गया है और हम मजीद 8,000 रुपए देकर इसको हासिल कर सकते हैं। और उससे हमें बर्थ सर्टिफिकेट भी तो लेना था जो उसने अपने पास रखा हुआ था। हमारा स्मार्ट कार्ड तैयार है और 8,000 रुपये हम उसको देंगे और वो ID कार्ड स्मार्ट कार्ड हम उठा लेंगे। तो अभी हमने फरहान को दोबारा भेजा था उसके पास कि ये इंश्योर हो जाए, ये पक्का हो जाए कि वो जो है तैयार है, तो उससे बात भी हो जाए। और बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने हमारा रख लिया था, ये बर्थ सर्टिफिकेट हमने बनवाया था इसी बिहाफ पे। फरहान ये आप जो गए थे तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट उससे ले लिया आपने, तो इसी बिहाफ पे तमाम चीज़ें बनी थी ना ये? जी हम सबसे पहले मुझे ये लेके गया था बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, औरंगी टाउन की ऑफिस के अंदर लेके गया था। पहले हमने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाई थी, फिर हम NIC ऑफिस गए, नादरा ऑफिस, और उसके बाद तमाम काम हुआ था हमारा। बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है इस पर म्यूनसिपल कमिश्नर जो होता है उस टाउन का उसके सिग्नेचर होते हैं और उसको अटैच किया जाता है, तो उसके बाकायदा मोहर लगती है। तो ये सबसे पहले एजेंट ने जो था सबसे पहले ये तैयार करवाया था, उसके बाद ये बाकी चीज़ें इसकी तैयारी हुई थी कि इसका ये एक फॉर्म बना था और उसके बाद टोकन नंबर और ये वो तमाम चीज़ें इस बर्थ सर्टिफिकेट के बनने के बाद तमाम चीज़ें हुई थी। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि इनके जो दादा हैं उनका नाम भी हमें अब पता चला है कि दादा का नाम है असद अली। जो मोहम्मद शकील, जो मोहम्मद तैयब थे, वो जो मोहम्मद शकील हो गए थे, ये बेसिकली मोहम्मद इकबाल के जो हैं फादर हैं, उनका नाम है असद अली। अब हम चलते हैं
नादरा और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट और ये तमाम चीज़ें और स्मार्ट कार्ड बिल्कुल रेडी है हमारा। हम 8,000 रुपये देंगे और हम स्मार्ट कार्ड जो है वो हासिल कर लेंगे। तो हम 8,000 रुपये मज़ीद नहीं दे रहे और हम चल रहे हैं नादरा के पास। नादरा ऑफिस चलते हैं, वहाँ पे जो भी स्पोक पर्सन हुआ या डीजी साहब हुए, कोई भी जो हमसे बात करना चाहे और हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहे इस सिलसिले में, तो अब हम उनके पास चलते हैं। हमने सोचा क्यों ना नादरा को इन तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाए, क्योंकि हमारा काम करप्शन को आप तक पहुँचाना है, हल करना नहीं। जबकि इस करप्शन को रोकना और एजेंट माफिया से नादरा को छुड़ाना उन इदारों का काम है जो तमाम सूरत हाल से वाकिफ होने के बावजूद खामोशी की तस्वीर बने हुए हैं। इनसे मिले, यह है मोहतरम कर्नल कदीर वड़ाइच, डायरेक्टर ऑपरेशन नादरा। हमने इनसे पूछा कि नादरा का दावा है कि उनका सिस्टम बहुत शफाफ है, ये कहाँ तक ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दावा अगर करता है तो शफाफ है। और शफाफियत इस तरह है कि हमने एक लेट डाउन प्रोसीजर है, एक सेट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अगर कार्ड बनवाना है, अपना FRC बनवाना है या अपना फॉर्म बे बनवाना है, तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके आने हैं। किसी भी तबके से हैं, आप आएँ और आपको एंटरटेन किया जाएगा और आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जेन्युइन पाकिस्तानी शहरी हैं। मुश्किल होगी आपके लिए, हिंड्रेंस होगी आपके लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं हैं या आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। मैंने पूछा कि कराची के कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां जाली चीजें बआसानी बन जाती हैं, तो कदीर साहब ने कुछ इस तरह इशारा किया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो बनवाने हैं उन्होंने वो सेंटर्स पे नहीं, उसका नादरा के साथ ताल्लुक नहीं है। तो हमारी प्रोसेसिंग के लिए, किसी भी कार्ड के बनाने के लिए, हसूल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनमें बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि यूनियन काउंसिल बनाती है। और ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, वाज़ेह कर दूँ कि ये तासुर आम है कि ये नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट है, जबकि ये नादरा का सर्टिफिकेट नहीं है। और ये तासुर आम क्यों है? क्योंकि हम जो पेपर वो यूज़ करते हैं वो नादरा प्रोवाइड करती है, वो हमसे परचेज़ करते हैं और उस पर लोगो नादरा का होता है। उसकी इशूइंग, उसकी प्रिपरेशन, उसके ऊपर डेटा एंट्री, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन काउंसिल की होती है। नादरा का काम शुरू होता है जिस वक्त कोई भी एप्लीकेंट अपने तमाम कागजात के साथ उसके सेंटर पे आ जाता है। ये कागजात उसने तैयार करवाए थे या जब वो पैदा हुआ और उसके बाद उसके बनना शुरू हुए, ये उसका दर्द सर है। हमारे पास जब आता है तो हम उसकी जेन्युइननेस देखते हैं। कदीर साहब का ये मानना था कि बहुत से गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हमने नादरा के सेंटर में प्रोसेसिंग करवाई थी और हमें आज तक कार्ड नहीं मिला, और उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे सेंटर ने उनको अंडर वेरिफिकेशन मार्क कर दिया। V&R डिपार्टमेंट है एक, वेरिफिकेशन एंड रेवोकेशन, उस बोर्ड के सामने वो पेश ही नहीं होता है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि हमारी जो नादरा की प्रोडक्ट्स हैं वो नेशनल ID कार्ड है, CNIC, स्मार्ट नेशनल ID कार्ड जो चिप वाला है, नाइका जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है, POC पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है लेकिन उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम FRC कहते हैं, और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC। मैंने पूछा कदीर साहब वो कौन सी कंडीशन होती है जब नादरा किसी शख्स के कागजात पर डाउट का मार्क लगाता है, तो उनका जवाब कुछ इस तरह से था। उमूमन जो हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको उनके चेहरे से तो नहीं जान सकते। एक पाकिस्तानी पठान वज़ीरिस्तान का और अक्रॉस द बॉर्डर अफ़गान पठान जो है, इन दोनों की शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ड्यूरेंट लाइन की वजह से उनकी न कौम वो भी मसूद है, इधर भी मसूद है। इसी तरह एक 1971 से पहले का बंगाली और 71 के बाद का बंगाली, जो वाहिद चीज़ है वो है उसके डॉक्यूमेंट्स। उसका पाकिस्तान में 1971 से पहले का बंगाली का रहने का सबूत, चाहे वो राशन कार्ड है, चाहे उसके यूटिलिटी बिल्स हैं जो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक लेट डाउन प्रोसीजर दिया हुआ है, उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कार्ड बनने के बाद भी ब्लॉक होते हैं, कोर्ट ब्लॉक कराती है, अच्छा FIA करवाती है, मुख्तलिफ केसेस में होते हैं।
जो भी ब्लॉकेज होती है एक जेन्युइन रीजन पे होती है। आप तो डाउट का मार्क लगाकर CIA सेंटर भेज देते हैं, वहाँ पैसे देकर तमाम कागजात ओके हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नादरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, उसके पास ये पावर्स नहीं है ना। तो मैं इस शक पे कि आगे कोई रिश्वत लेके उसको क्लियर करेगा, उसको आगे ना रेफर करूं, और यहाँ पे बैठ के मुझे मुनासिब भी नहीं लगता कि मैं कहूँ कि कोई उसको रिश्वत लेके क्लियर कर रहा होगा। वो एक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है और मैं उसके बारे में ये कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये तो थे नादरा के रिटायर्ड कर्नल कदीर बड़ाई साहब। उन्होंने कहा कि नादरा तो सिर्फ कागजात के असली होने पर ही शनाख्ती कार्ड का इजरा करता है। अगर नादरा को थोड़ा सा भी शक हो कि कागजात जाली हैं, तो वो केस CIA के पास भेज दिया जाता है। अगर CIA केस को वेरीफाई करता है तो ही नादरा के कार्ड का इजरा होता है। आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह चंद लोग ऐसे हैं जो हमारी शरीयत, हमारी शनाख्त फरोग कर रहे हैं, वो भी कोड़ियों की मौत। और वो तमाम इदारे जो इसको रोक सकते हैं वो खामोशी की तस्वीर बने हुए हैं। हमारा मुल्क हालत जंग में है और हम सबको इसका मिलकर मुकाबला करना होगा, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप मुझे कोई सजेशन, कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप ईमेल करें, फेसबुक पेज ज्वाइन करें, ट्विटर पर लिखें या SMS करें। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।